अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1248 दिन हो गए। तारीख 7 अप्रैल सन 2025, दिन सोमवार, प्रातःकाल का समय। अब जितने भी साधक हमारी साधना को कर रहे हैं वह स्वयं अपने आप में देखें कि जब मैं साधना करने बैठ रहा हूं तो मेरा मन किन किन बातों का ख्याल कर रहा है। पहले की अपेक्षा मन कितना एकाग्र हो रहा है, स्थिर हो रहा है या शांत हो रहा है या हुआ है, इसका आकलन करना है। जब हम शुरुआती दौर में साधना करने बैठे थे उस समय में हमारे मन में क्या क्या ख्याल आते थे, कितने प्रकार के ख्याल आते थे, किस रूप में आते थे। अब वर्तमान में वह ख्याल हैं या नहीं, इसका आकलन करना है। हम आप लोगों को एक बार
बताए थे आत्म परिष्करण 19 मार्च को बताए थे। आत्म परिष्करण वह आप लोगों ने उसको कितना समझा कितना नहीं समझा, इसके बारे में थोड़ा सा और हम रिपीट कर दे रहे हैं कि आत्म परिष्करण, आत्म मतलब स्वयं, और परिष्करण का अर्थ है शोधन या परिमार्जन। हम अपने आप तक पहुंचे, ये कैसे हम पता करें कि मैं स्वयं वही हो गया। कल शाम को जो आप लोगों ने मैं 25 मिनट का सिर्फ वीडियो डाला हूं, क्योंकि बोलने की स्थिति में मैं नहीं था। जैसे श्वास को देखा वैसे ही एकदम बिल्कुल हमारे शरीर की स्थिति कैसी रही होगी वो आपने देखा होगा। लेकिन उस स्थिति परिस्थिति में मैं पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये प्रत्येक साधक अपने आप में जानने की कोशिश करे। क्या वो स्थिति वो परिस्थिति हमारे अंदर में आई या नहीं। मैं इन सब चीजों को इसलिए ऑन कैमरा आप लोगों को दिखा दे रहा हूं क्योंकि आपको भी उसी स्थिति में साधना का परिणाम लेकर के चलना है। जो साधना हम लोग कर रहे हैं इसके परिणाम में हमको वही स्थिति परिस्थिति दिखाई देगा जो मेरी हो रही है। तो मेरी क्या, मेरे शरीर की हो रही है। आप इस आंख से देखोगे, न कि मुझे देख पाओ। मुझे देखने के लिए आपको उसी स्थिति परिस्थिति में आना होगा। जब तक आप खुद मेरे उसी स्थिति परिस्थिति में नहीं आओगे तब तक आपका मन खुद भयभीत करेगा, भयभीत भी करेगा और कई तरह के प्रश्न भी करेगा। और सामान्य जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, अरे तो सो रहे हैं, अरे तो नींद में, अरे तो उनकी नाक बज रही है, अरे इनका तो शरीर झूम रहा है, इनको पता नहीं है, ये तमाम तरह के प्रश्न वहां उठेंगे। लेकिन उस अवस्था में जब आप आते हो, प्रतिदिन आते हो बिस्तर पर, उसी अवस्था में आप आते हो और उसी अवस्था को आप खुद आकलन नहीं कर पाते हो। और मैं यहाँ इसीलिए ऑन कैमरा आप लोगों को दिखा रहा हूं कि यह स्थिति परिस्थिति लाने के लिए बड़े बड़े महापुरुष इस पर शोध करके इसकी जिक्र किए हुए हैं। ऐसे नहीं मैं आप लोगों को ऑन कैमरा इस सब चीजों को दिखा रहा हूं। वह हमारे उपनिषदों में भरा पड़ा है। उपनिषद, उप माने निकट, निषद माने बैठना। अपने आप के निकट बैठने की कला उसमें स्पष्ट लिखा हुआ। आत्मा वा हरे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निध्यास्तव्य। आत्मा ही देखने, सुनने, मनन करने, अंत में निधिध्यासन करने योग्य है और कुछ है ही नहीं, ऐसा स्पष्ट सूत्र कहता है। सूत्र तो बहुत सारे हैं, परिभाषित हम साधकों को स्वयं करना है। हम स्वयं उन सूत्रों को पहले तो समझने, पहले तो पढ़ने, फिर देखने, फिर जानने, फिर समझने का पूर्ण प्रयास करें और अंत में वही सूत्र पर हम स्थित हो जाए, यानी वही हो जाए। ऐसा भी हमको करना है। जब तक हमारी स्थिति परिस्थिति उस शब्द तक पहुंच करके वैसी बन ना जाए तब तक मुझे साधना की पद्धति अपनानी होगी। और मैं आप लोगों को पहले नाक दिखाया, पहले श्वास दिखाया, श्वास को देखो। श्वास में देखने में ही पहला प्रश्न हो गया, श्वास कैसे दिखेगा? प्रश्न कर दिया आपका मन करता है श्वास कैसे दिखेगा, तो उसका उत्तर मिला कि हवा दिखती नहीं इस आंख से, इसीलिए दिखाई क्या देगा, महसूस किया जा सकता है। तो जो साधना की पद्धति है वह महसूस करने वाली ही चीज है। वह बाह्य करण माने बाह्य इंद्रियों के द्वारा आप उसे नहीं देख सकते, क्योंकि खुद अपने को देखना है ना। तो ये जो आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, स्पष्ट है, ये सब कुछ बाहर की तरफ, भीतर की तरफ है ही नहीं। इसीलिए हमारे महापुरुष सैद्धांतिक रूप से
उन्होंने बताया है कि जब तक इन्हें आप बंद नहीं करोगे तब तक भीतर की जो हमारी अपनी स्वयं को जानने की साधन है वह जागृत नहीं होंगी। अब वह जब जागृत नहीं होंगी तो आप अपने तक पहुंचोगे कैसे? क्योंकि बाहर के साधन से आप बाहर तक ही रह जाओगे। जैसे घर से जब आप निकलते हो, आपके पास चाहे अपना खुद का साधन हो या किसी प्राइवेट साधन से या सरकारी साधन से आप वहां तक पहुंचे, तो जो साधन है जैसे बस है, बस अड्डे तक ही आपको छोड़ेगी, आपके घर में नहीं ले जाएगी, आपके बिस्तर पर नहीं छोड़ेगी, वो अपने अड्डे तक छोड़ेगी। आप किसी कार से जाओ तो घर के बाहर ही छोड़ेगी, प्राइवेट से जाओ तो आपके घर के बाहर ही छोड़ेगी, घर के अंदर नहीं जाएगी। आपके अंदर जो शक्ति है वो आपके शरीर को आपके घर के अंदर ले जाता है। बाहर का कोई भी साधन आपका शरीर, आपके शरीर को घर के भीतर नहीं ले जा सकता। भीतर ले जाने वाला इस शरीर के अंदर में जो साधन है वह ले जाता है। पैर को चला करके ले जाता है, आंख से दिखा करके ले जाता है, मुंह से बोल के ले जाता है। अंदर भी जा करके आप बाह्य साधन से ही सारा कार्य करते हैं। जब आप बाह्य सारे साधन बंद कर देते हैं तब बिस्तर पर आपको अच्छी नींद आती है। अब वहां भी देखिए, नींद में आने शब्द है नींद, और नींद शब्द खुद में जब आ जाती है तो हमें अपने शरीर का ज्ञान नहीं रह जाता है। ना आंख देखता है, ना कान सुनता है, ना जीभ बोलता है, ना दांत चबाता है, ना जीभ स्वाद लेता है, ना आपके पैर चलते हैं, ना हाथ कुछ करते हैं। प्रकृति की सारी व्यवस्था अपने आप में स्वतः चलती है और आप अपने आप में एकदम निश्चिंतता पूर्वक अपने आप में लीन हो। नींद शब्द में जब आप आते हो, खुद को लीजिए। उस समय में क्या आपकी इंद्रियां काम करती हैं किसी भी प्रकार की? यहाँ तक कि मन भी क्या सोचता है? क्या चित्त वहां अनुसंधान करता है? क्या बुद्धि किसी प्रकार की कोई चीज का निश्चय करता है या कोई क्रिया होती है? कुछ नहीं होता है। बिल्कुल शुद्ध आप अपने आप में रहते हो। और ठीक वही काम हम लोगों को इस साधना काल में, इसी अवस्था में, जागृत अवस्था में हमें उसको महसूस करना है। तो जब हम एक एक चीजों को जानते हैं, जानते 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 ऐसा हो जाता है, अभ्यास हो जाता है और वह स्वतः होने लगता है। जैसे शाम को आपने देखा होगा, हम बैठे, आंख बंद किए, श्वास को जैसे देखना शुरू किए, वैसे ही सब कुछ एकदम शांत हो गया। हमारी स्थिति कैसी बन गई? जैसे नींद में हो। आप लोगों ने हमारी वो दृश्य काल की देखी होगी वीडियो में। एक आवाज, खाली जो साधना की पद्धति बोलता हूं, अब अपने श्वास को मन को एकाग्र स्थिर शांत करने की दृष्टि से साधना करते करते आज इतना दिन, ये सब बोल दिया। लेकिन उसके बाद की स्थिति, जैसे मैं मौन हुआ, श्वास को देखना भीतर से प्रारंभ किया, सारी क्रियाएं अपने आप स्थिर हो गई और मैं अपने आप में शांत हो गया। जो मेरी खुद की स्थिति है, मैं अपनी स्थिति में चला गया। तो बाहर की आप लोग तो भीतर से तो मुझे समझ नहीं पाओगे। बाहर से जो आंख से देखोगे तो उसी तरह से मन बनेगा। अब मन बनेगा उसी तरह से चित्त पे जाकर अनुसंधान करेगा। इनका शरीर तो झूम रहा है, एक शब्द भी बोल नहीं रहे हैं, और कभी ऐसे हो रहे हैं, 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 ऐसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। ये स्वतः हो रहा है, न कि मैं कर रहा हूं। मैं तो अपने भीतर से, मैं अपने आप पे हूं और शरीर की स्थितियां अपने आप में बदल रही हैं। क्योंकि जो 5 तत्व हैं, पानी का काम अपना है, अग्नि का काम अपना है, हवा का काम अपना है, आकाश का काम अपना है, मिट्टी का काम अपना है। तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं इसी शरीर में। तो हवा का काम क्या है? बदलते रहना।
वो रुकता ही नहीं है, चलते रहता है। और अग्नि का काम क्या है? ऊर्ध्वबाहु करना। मैं अभी जैसे ऊर्ध्वबाहु तो बिल्कुल सामान्य हो, तो इसमें मतलब है कि अग्नि तत्व जागृत है, यानी मैं खुद चेतना में हूं, और चेतना प्रकृति का गुण है, यानी अग्नि तत्व है। तो मैं जागृत अवस्था में आप लोगों को कुछ बता रहा हूं, तो देखिए कि मेरे शरीर का ऊपरी हिस्सा ना वो नींद की अवस्था में आ रही है, ना वो ऐसे हो रहा, ना ऐसे हो रहा, ना ऐसे हो रहा, ना ऐसे हो रहा, ऐसे नहीं रहा, क्योंकि जागृत अवस्था है, यानी चेतना में मैं हूं। और जब चेतना प्रकृति गुण भी अपने आप में लीन हो जाता है, वो अपने आप में लीन होता है, और मैं अपने आप में अपनी शुद्धता में आ जाता हूं, तब ये सब काम होता है। अभी भी मैं मिलावट में हूं, मैं स्वयं जो हूं और मिलावट में हूं, यानी प्रकृति में मिला हुआ हूं, प्रकृति के नहीं, प्रकृति में मिला हुआ हूं, चीनी पानी की तरह मिला हुआ हूं। अब उसे ही अलग अलग करने की काम कर रहा हूं। और जिसको अपने आप को मोक्ष करना हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को जानने, देखने, समझने और उसका परित्याग करने, और मैं जैसा हूं वैसे हो जाने की कला जो जान जाएगा, हर स्थिति परिस्थिति में वह वैसे ही रहेगा जैसा वह है। कान से कितना भी कड़वा शब्द कोई सुन ले, साधक की बात हो रही, कान से कितना भी कड़वा शब्द आप सुनेंगे, आपके अंदर में क्रोध जागृत नहीं होगा, आवेश नहीं आएगा, उत्तेजित नहीं होंगे, तो क्या होंगे? जैसे आप हैं वैसे ही रहेंगे, क्योंकि कान सुना है, मैं उसे अंदर ग्रहण नहीं किया। चित्त पर जाकर के उस पर अनुसंधान नहीं कर रहा हूं, ये क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, वो बोल रहा उसका विषय है, वो जो उसकी समझ में बात आ रही है वो अपना बोल रहा है, मुझे अंदर लेना ही नहीं है, कान से सुनना ही नहीं है। तो कान से न सुनने की स्थिति यह है कि आप भीतर से जो कुरान हो, वेद हो, बाइबिल हो, या हमारे शास्त्र हो, जो भी हो, आपने जो उसको याद किया है, रटा है, उसको भीतर से रटना शुरू कर दो। बाहर से कितना भी कड़वा बात कोई बोले, वो अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हो भीतर से, शब्द रट रहे हो। तो शब्द रटने से एक काम जब होता है तो दूसरा काम अपने आप नहीं होता है, एक समय में एक ही काम होता है। जब आप भीतर से वास्तव में रटोगे, जैसे हम लोग रटे हुए हैं, बीजक रटे हैं, वेद रटे हैं, आपका गीता रटे हुए हैं, बीजक रटे हुए हैं, गुरु के द्वारा बताए हुए अन्य संसाधनें जो बताई गई हैं उसको भी रटे हुए हैं, तो उसमें हम लोग चले जाते हैं। आप कुछ भी बोलते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अंदर से अपना काम कर रहे हैं। आवत बोली एक है, पलटत हो अनेक, कहे कबीर जो ना पलटे तो रहे एक की एक। तमाम चीजें आवत बोली, कान में एक ही शब्द आता है, पलटत हो अनेक, जैसे आपने बोला वैसे अनेक हो जाए। इसलिए एकदम शुद्ध अपनी शुद्धता में रहिए, शुद्ध अपनी शुद्धता में रहने की बात यहाँ हो रही। इसलिए कान की आवाज भी आप तक नहीं पहुंचेंगे, आंख से देखा हुआ दृश्य भी आप तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वहां तुरंत तर्क होगा, वह कर रहा न कि मैं कर रहा हूं। तो परिणाम उसको मिलना चाहिए, वो उसको मिलेगा। अच्छा कर रहा तो अच्छा परिणाम पाएगा, बुरा कर रहा तो बुरा परिणाम पाएगा। सुख और दुख के रूप में शांत नहीं रह पाएगा, जो अपने आप में शुद्धता है वह उसमें नहीं रह पाएगा, परिणाम में कुछ ले लेगा, और उसी में वो अगर अच्छा हो गया तो खुश होकर के और परिणाम करेगा और करेगा वो, और अगर बुरा हो गया तो दुखी होगा, अपने भी होगा, दूसरों को भी दुखी करेगा, और भीतर से वो चाहना करेगा कि अभी ऐसा काम नहीं करूंगा, पश्चाताप में डूबेगा, आत्मग्लानि करेगा, कैसे हो गया, क्यों हो गया। तो ये चंचलता का परिणाम है, शुद्ध अपनी शुद्धता में नहीं रहना। अगर अपने आप की शुद्धता में रहना है तो सदगुरु कबीर के जो वाक्य हैं या हमारे वेद के जो वाक्य हैं, अपने समता दृष्टि में रहना होगा, समाधि में रहना होगा। समाधि का मतलब भी हमने बताया है, आदि और व्याधि दो शब्द हैं, और यहाँ सिर्फ समाधि है। सम धन आदि, आदि माने सुख होता है और व्याधि माने दुख होता है।
तो दोनों की स्थिति में आप सम रहिए, तब आप अपनी समता में, अपनी शांति में रह पाएंगे। जो स्वयं आप हो, आपको मैंने बता दिया कि 4 शब्द आपके ऊपर लागू होता है: शुद्ध हो, स्थिर हो, शांत हो और एकरस हो। मेरे में कोई नीचा ऊंचा, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। मैं जैसा हूं वैसे ही हमेशा 24 घंटा बना के। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि 24 घंटे तक लगातार आप श्वास को देखिए, 24 घंटे। और 24 घंटे तक लगातार जब श्वास को आप देख लोगे तो उस स्थिति परिस्थिति को समझ लोगे कि मैं सब जगह हूं। वो जगह नहीं रहेगा, वो क्रिया नहीं होगी, वो याददाश्त नहीं रहेंगे, लेकिन याद करने वाला खुद रहेगा, जिसके सामने वो सब कुछ हो रहा है। इसीलिए आप जब 10 नाम संन्यास आश्रम में या अपने सन्यासियों के बीच में जाओगे, जब आपको व्याकरण पढ़ाते हैं तो व्याकरण पढ़ाते समय जब पंचसंधि पार हो जाते हैं, शब्द बनना शुरू होता है, तब वहां से आपको और एक किताब लगाते हैं कि कौन से किताब में कौन से शब्द किस रूप में लिखे गए हैं और लोग पढ़ने वाले किस रूप में, किस अर्थ में लेके पढ़ते हैं। यह अंतर वहां दिखाया जाता है। तो कूटस्थ शब्द आता है, कूटस्थ, जिसपे रख करके कूटा जाता है। अगर आप ना रहें तो ये आंख देखेगा नहीं, ये कान सुनेगा नहीं, ये मुंह बोलेगा नहीं, दांत चबाएगा नहीं, हाथ हमारा जिस तरह से हिल रहा है हिलेगा नहीं, यानी कुछ भी नहीं होगा। ये जैसा है वैसा आपके सामने पड़ा रहेगा, कुछ नहीं। लेकिन आप हो तो ये कचड़ा शरीर हीरे की तरह चमक रहा है। हीरा भी इसके सामने कुछ नहीं, अपने आप में ये कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको संचालित करने वाला इसी में है। जैसे गाड़ी के अंदर में ड्राइवर ना रहे तो गाड़ी बेकार है, ऐसे शरीर के अंदर में चलाने वाला शरीर को अगर शरीर में ना रहे तो इसका कोई कीमत नहीं है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ने आवे काज, हाड़ न होते आभरण तो क्या न बाजन बाज। आपकी उपस्थिति मात्र से ही यह शरीर की जो स्थिति है वह सब कुछ दिख रहा है, क्योंकि आप उसमें हो। लेकिन हम इस शरीर को मैं मान लिए, ये गलती कर दिया। ड्राइवर गाड़ी को मैं मान लिया, गाड़ी अलग है मैं अलग हूं, ये नहीं मान पा रहा है। यही बात आपको जानना है। तो आत्म परिष्करण जो मैंने बताया था 19 मार्च को, वह दोबारा हम रिपीट कर दे रहे हैं। आत्म परिष्करण क्या है? आत्म मतलब स्वयं, परिष्करण का मतलब होता शोधन या परिमार्जन। विविध प्रकार से दोषों का परिष्कार करने की क्रिया आत्म परिष्करण कहलाती है। विविध प्रकार के दोष जो मेरे भीतर में हैं उसको परिष्कार करने की क्रिया आत्म परिष्करण कहलाती है, यानी शुद्धिकरण। इस विकारी जगत में एक परमात्मा ही निर्विकार है। अब परमात्मा क्या है शब्द को जान लीजिए, क्योंकि सदगुरु कबीर के हम लोग शिष्य हैं। तो सदगुरु कबीर साफ साफ कहते हैं कि शब्द शब्द बहुअंतर, सार शब्द मत लीजिए। कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, दीर्घ जीवन सूझीते। परमात्मा हम लोग बाहर समझते हैं, कोई होगा सर्वशक्तिमान, वह जो है परमात्मा है। लेकिन शब्द को पढ़ने की बात सदगुरु कबीर कहते हैं, शब्द शब्द बहुअंतरी, सार शब्द मत लीजिए। उसी शब्द में से सार शब्द निकालिए, तो कैसे निकालोगे? उसी शब्द को ही जानना पड़ता है, तब जाकर के हम उसका सार वस्तु निकाल पाते हैं, सार शब्द को निकाल पाते हैं। परमात्मा क्या है? हिंदी का एक शब्द है। अब उसमें संधि है, संधि का विच्छेद करिए। संधि विच्छेद करने में परम अलग हो जाएगा और आत्म अलग हो जाएगा।
तो परम माने श्रेष्ठ होता है, और आत्मा माने स्वयं। स्वयं मैं श्रेष्ठ हूं, अपनी श्रेष्ठता का आभास हो जाना, ये परमात्मा है। जो स्वयं आत्मा मतलब हर आदमी अपने आप में लेगा, स्वयं मैं, स्वयं। और आत्मा, आत्म को धारण करने वाला, यानी स्वयं को स्वयं में धारण करने वाला वो परमात्मा है। स्वयं को स्वयं में धारण करने वाला। और आप स्वयं अपने आप में अपने आप को नहीं धारण किए हो, इसलिए अपने आप को छोटा मान के चल रहे हो, श्रेष्ठ नहीं मान पा रहे हो, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां कर देते हो। कोई कुछ बोल दिया, उसका उत्तर दे देते हो। कोई कुछ कर रहा है, उसको क्रिया प्रतिक्रिया कर देते हो, उसी में अपने आप को छोटा कर लेते हो। आप क्या हो, अपने आप को जान लो। छोटी छोटी क्या बड़ी बड़ी क्रिया भी कोई कर रहा हो, तो वह कर रहा न कि मैं कर रहा हूं, वह उसका परिणाम लेगा, वह परिणाम मेरे ऊपर नहीं आएगा। तो मैं जैसा हूं वैसे ही बना रहूंगा। वो क्रिया 1 मिनट के बाद नहीं होगा, 2 मिनट के बाद वो खत्म हो जाएगा, 10 मिनट जाते जाते वहां कुछ भी नहीं रह जाता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, 24 घंटे के बाद वहां कुछ नहीं दिखाई देगा, खाली एक स्मृति, ख्याल हमारे मस्तिष्क में वो स्थिर हो जाएगा। और वह स्थिरता आजीवन आपके मन मस्तिष्क में उभरता रहेगा, बार बार ख्याल कराता रहेगा। उस तरह की क्रिया कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको दिखाई अगर दी, तो अपने अंदर में जो है वो साफ तुरंत ख्याल में आ जाता है, और ख्याल ही मन है। और उसी ख्याल को हमें खत्म करना है। तो ख्याल को खत्म करने की जो कला हमने बताई है पूर्व में, उन कलाओं को आप देखिए, जानिए, समझिए और उसी को प्रयोग करिए। और प्रयोग कर करके अपने जो हमारी शुद्धता है वर्तमान में एकदम वैसी बने रहिए। आपको कहीं किसी भी स्थिति परिस्थिति को अलग से लाने की जरूरत नहीं है, ना सिद्धि प्राप्त करने की जरूरत है, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं। मैं जैसा हूं वैसे ही रहूं। इस विकारी जगत में एक परमात्मा ही निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं। विकार तो इंद्रियों में है, देखेगा, सुनेगा, भोगेगा, करेगा, तो उसमें विकार पैदा हो जाता है। लेकिन जब आप अपने आप में रहोगे तो ये कुछ नहीं करेंगे, शांत रहेंगे एकदम बिल्कुल, इनका कोई शक्ति ही नहीं रह जाती। कल आपने शाम, मैं रोज आप लोगों को लगभग लगभग दिखा देता हूँ कि जब मैं चेतना विहीन हो जाता हूँ, यानी अपने आप में चला जाता हूँ, तो हमारे ही शरीर में शक्ति ही नहीं रह जाती है। ना वो बोल पाता है, ना सुन पाता है, ना देख पाता है, ना चिंतन कर पाता है, ना चिंता कर पाता है, ना किसी प्रकार का ख्याल होता है कि मैं सो रहा हूँ, कुछ नहीं रहता है। इस सारे के सारे एकदम शक्ति विहीन हो जाते हैं। मैं जब इनको शक्ति देता हूं तब ये देख, जैसे अभी मैं शक्ति दे रहा हूं तब बोल रहा है, शक्ति दे रहा हूं तो आंख देख रहा है, शक्ति दे रहा हूं तो कान सुन रहा है, अपने ही बात को कान सुन रहा है, शक्ति है तब। और जब मैं वही शक्ति एकदम त्याग देता हूं, अपने आप में चला जाता हूं, तो न बोलने की क्षमता रहती है, न सुनने की क्षमता रहती है, न देखने की, न चलने की, किसी भी इंद्री में किसी भी प्रकार की कोई ताकत बल नहीं रह जाता कि अपना क्रिया करे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी ताकत बल देने से ही शरीर के सारे अंग अपना काम करते हैं। आप बल ताकत क्यों देते हैं? इच्छा के कारण, वासना के कारण। और वही इच्छा और वासना को हमें परित्याग करना है। जब हमें जन्म मरण का मूल कारण ही वासना है, और वासना ही ना रहे तो आप जैसे हो वैसे स्थिर हो जाओ। बस अब कुछ नहीं करना, वासना का परित्याग कर देना है। इस विकारी जगत में एक परमात्मा ही निर्विकार है। उसका अंश है, यानी मन जो है ये उसका अंश है कि शांति चाहता है,
करते 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 थक जाता है तो कहता है थोड़ी देर बैठ लो, बोलते बोलते थक जाता है तो कहता है थोड़ी देर बोलना बंद कर दो, सुनते सुनते थक जाता है तो कहता है थोड़ी देर सुनना बंद कर दो, कहाँ जाओ, चला जाओ काम देने। उसका अंश होने से आत्मा भी उन्हीं गुणों से परिपूर्ण है। इस विकारी जगत में एक परमात्मा ही निर्विकार है। उसका अंश होने से आत्मा भी उन्हीं गुणों से परिपूर्ण है, किंतु दैहिक बंधन से सांसारिक माया के वशीभूत हो कालुष्य भाव को प्राप्त हो जाता है। कालुष्य माने बुराइयों की। ये कलुषताएं बाह्य और आंतरिक रूप से तन मन एवं आत्मा को कलुषित कर देती है। आत्मा मन स्वयं को कलुषित कर देती है। बार बार हम लोग पश्चाताप करते हैं ना, वो कलुषित बना है, जिसका दुष्प्रभाव मानव यानी साधक के आचरण और क्रिया विधि पर पड़ता है। जो क्रिया होती है उस पर पड़ता है, जिससे बाह्य जगत भी प्रभावित होता है। आंतरिक कलुषताएं स्वयं और समाज दोनों को अधिक क्षति पहुंचाती हैं। आंतरिक कलुषताएं स्वयं और समाज दोनों को अधिक क्षति पहुंचाती हैं। आत्म परिष्करण इनसे बचने का एकमात्र साधन है। आत्म समीक्षा आत्म परिष्करण का प्रथम सोपान है। आत्म समीक्षा, स्वयं की समीक्षा। रात्रि में शयन से पूर्व हर व्यक्ति को यानी हर साधक को दिन में किए गए कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए। आज मैंने क्या किया, उसका परिणाम वर्तमान में क्या मिला, क्या मैं उत्साहित हूं, क्या मैं प्रसन्न हूं, क्या मैं आनंदित हूं, या क्या मैं दुखी हूं, क्या मैं पीड़ित हूं, क्या मैं पश्चाताप में डूब रहा हूं। ये समीक्षा है। रात्रि में शयन से पूर्व हर साधक को दिन में किए गए कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है हमें दिन में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे रात्रि में अनिद्रा का शिकार न होना पड़े, यानी चिंता व्याप्त ना हो। और जीवन भर ऐसे काम करने चाहिए जिससे अंत समय में जीवन निरर्थक होने का पश्चाताप ना हो। बूढ़े लोग, आप उनको पढ़िए, उनकी मानसिक स्थिति को, तो कहते हैं कि पूरा समय मैंने निरर्थक खो दिया, मैंने भगवान का भजन नहीं किया। शास्त्रों में कहा गया है हमें दिन में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे रात्रि में अनिद्रा का शिकार न होना पड़े, और जीवन भर ऐसे काम करने चाहिए जिससे अंत समय में जीवन निरर्थक होने का पश्चाताप ना हो। आत्म परिष्करण से जीवन में देवत्व का प्रवेश होता है। उदारता का भाव आता है, किसको मैं क्या दे दूं, क्या खिला दूं, क्या पहना दूं, कहां उठा दूं, कहां बैठा दूं, एक अलग भाव जगने लगता है। आत्म परिष्करण से जीवन में देवत्व का प्रवेश होता है। चिंतन में औदार्य तथा आचरण में सुचिता का आगमन होता है। हर कार्य को हम देखते हैं पहले, जानते हैं पहले, समझते हैं पहले, तब उसके बाद कार्य को करते हैं, ताकि कोई त्रुटि ना होने पाए। और त्रुटि ही हमारे मन पर दबाव डालता है, करें तो क्या करें। इसलिए किसी भी कार्य को, जैसे हम लोग शांति से बैठे हैं, अब यहां से चलने के बाद प्रति पल प्रति सेकेंड आपको अपनी स्थिरता का आभास होते हुए
हर कार्य पे ध्यान रखिए कि मैं क्या कर रहा हूं, उसका परिणाम क्या आएगा। क्योंकि परिणाम में मुझे चौतरफा शांति चाहिए। मैं अपने आप में खुद शांत जब रहूंगा तभी हम अपने इंद्रियों को अपने बस में करके शांत भाव में रह पाऊंगा। जब मैं खुद अपने आप में शांत नहीं हूं तो ये हमारी इंद्रियां ही हमें भ्रमित करती हैं और भ्रमित करके हमारे अपने स्थिति परिस्थिति को, शांति स्थिति परिस्थिति को वह उद्विग्न करती हैं, परेशान करती हैं, दुखी करती हैं। जीवन सौंदर्य निखारने वाली आत्म परिष्करण को प्रक्रिया आत्म परिष्करण की प्रक्रिया सार्वकालिक है। ये किसी भी समय से प्रारंभ किया जा सकता है। सार्वकालिक का मतलब यही है। जीवन सौंदर्य निखारने वाली आत्म परिष्करण की प्रक्रिया सार्वकालिक है, जिस पर सर्वाधिक प्रभाव सत्संग का पड़ता है। जब किसी अच्छे संत का या अच्छे विद्वान का या चरित्रवान व्यक्ति का आप संग करते हैं तो उसका प्रभाव आप पर पड़ता है, उसे सत्संग कहते हैं। अपने आप में खुद की बुराई को दूर करने का मौका मिलता है, इसी को परिष्करण कहते हैं। जीवन सौंदर्य निखारने वाली आत्म परिष्करण की प्रक्रिया सार्वकालिक है, जिस पर सर्वाधिक प्रभाव सत्संग का पड़ता है। सज्जनों का सानिध्य और विद्वानों के वचन विकारों से मुक्ति प्रदान कर जीवन में उदात्त भावों का सर्जना करते हैं। फिर यही अंधकार से प्रकाश तथा मृत्यु से अमरत्व की यात्रा के साधन बन जाते हैं। जब साधक प्रयोग करते हैं तो उनके लिए मुक्ति का साधन है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कहकर संत कबीर ने निंदक को आत्म परिष्करण का सबसे बड़ा साधक स्वीकार किया है। जो हमारे सामने हमारी बुराइयों को मुझे दिखा सके, उसको, जिसको आप लोग निंदक कहते हो, उसको साधक उन्होंने माना है। तो वह बेचारा अपना पूरा समय मेरे लिए दे रहा है कि जब आप अपने परिष्करण में लगे ही हैं तो लाओ थोड़ा सा मैं और आपका हेल्प कर दूं। वह हेल्प करता है, सहायता करता है, लेकिन हमारा जो मन है बाह्यकरण होने की वजह से उसको शुद्धिकरण के रूप में नहीं देखता, बल्कि बुराई के रूप में देखने लगता। तो क्या करता है, अपने आप में आत्मग्लानि करता है, अपने आप में ही परेशान होता है, अपने आप में दुखी होता है, जो कि वह आपका सहायक है आपकी साधना में। सज्जनों संतों का सानिध्य और विद्वानों के वचन विकारों से मुक्ति प्रदान कर जीवन में उदात्त भावों का सर्जना करते हैं। फिर यही अंधकार से प्रकाश तथा मृत्यु से अमरत्व की यात्रा के साधन बन जाते हैं। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कहकर संत कबीर ने निंदक को आत्म परिष्करण का सबसे बड़ा साधक स्वीकार किया है। अतएव निर्मल साधक आत्मिक संचेतना के लिए आत्म परिष्करण साधक का स्वभाव बनना चाहिए। ये जो हम लोग कर रहे हैं ये उस चाहिए के लिए ही कर रहे हैं। क्या? आत्म परिष्करण। आत्म परिष्करण का साधक का स्वभाव बनना चाहिए। एक एक पल का ख्याल रखना चाहिए कि मेरा मन कहाँ कहाँ इस रूप में हम लोगों के सानिध्य में रहकर क्या क्या करता है।
अब जो कल हमने बताया था अंतर विचार शून्यता, सब कुछ होने के बाद भी जो मैं लास्ट में कहता हूं कि मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं, एकरस हूं, उसमें आने के लिए जो ये विचार प्रकट हुए, विचार बिल्कुल ही शून्य हो जाए, होने ना पाए। अंतर मन में विचारों की अनुपस्थिति विचार शून्यता की दशा कहलाती है। प्रश्न यह है कि विचार क्या है? जिस प्रकार ऊर्जा अपने अनेक स्वरूपों में विद्यमान रहती है, ठीक उसी तरह विचार भी ऊर्जा का एक छोटा सा अंश है। ऊर्जा एवं अस्थायित्व में परस्पर व्युत्क्रम संबंध होता है। जरा मन की दो दशाओं के बारे में कल्पना कीजिए। पहली दशा तो यह है कि आपके मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की धारा आपको परेशान कर रही है, और दूसरी अवस्था वह जब आपका मन पूर्णतया शांत एवं विचारों के विक्षोभ से मुक्त हो चुका है। निश्चित है कि किसी भी साधक को दूसरी अवस्था अधिक पसंद आती है, क्योंकि वहां पर मन शांति के सागर में डूब जाता है। जब डूब जाएगा तो शरीर की अपनी क्रिया होगी, वो आंख देखेगा और कुछ नहीं कहेगा, सो रहे हैं। लेकिन सोने वाला कहाँ है? शांति के सागर में। मन की अशांति का एकमात्र कारण मन में व्याप्त वैचारिक विक्षोभ है। प्रश्न यह है कि विचारों का जन्म कैसे होता है? उदाहरण के रूप में एक नवजात शिशु का मन विचार शून्यता की स्थिति में होता है, क्योंकि उसके ऊपर बाह्य वातावरण, बाह्य स्थितियां, परिस्थितियों, कारकों एवं तत्वों का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं होता है। यही वजह है कि उसका अंतर्मन, यानी शिशु का अंतर्मन विचारों के प्रस्फुटन के लिए तैयार नहीं होता है, और यही अवस्था विचार शून्यता की अवस्था होती है। बड़े होने के साथ चारों ओर का घेरा उसे प्रभावित करने लगता है। परिणामतः उसके मन में भी विचारों के अंकुर फूटने लगते हैं। मन को विचारों की भीड़ से बचा पाना एक नितांत दुष्कर कार्य है, क्योंकि इसके लिए स्वयं को बाहरी स्थितियों, परिस्थितियों एवं वातावरण से पूर्णतया पृथक यानी अलग करना होता है, जो लगभग असंभव जैसा लगता है, लेकिन असंभव है नहीं, वह भी मनुष्य शरीर में साधकों के लिए। विचार शून्यता की अवस्था प्राप्त करने के लिए पहली एवं अनिवार्य युक्ति यही है कि मन को बाह्य विषयों से दूर रखा जाए। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय यह है कि अपनी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय निकालकर योग निद्रा एवं ध्यान साधना का अभ्यास करना जरूरी है। ध्यान की अवस्था में मन मस्तिष्क विचार शून्य होने की दिशा में उन्मुख होता है। अंत में वही हो जाता है जो वह है। बात हमारी कुछ समझ में आप लोगों की आई? जब आप साधना को सही तरीके से करोगे तो सही जगह पहुंचोगे, और जब मन के साथ करोगे, अपने मनमानी करोगे, तो यह मन तो क्षण क्षण बदलता रहता है, स्थिरता उसमें दिखाई नहीं देता है। अब जब स्थिरता नहीं दिखाई देगा तो फिर वो जो आप चाहते हो परिणाम में वह प्राप्त नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा, शुरू से लेकर यानी 5 नवंबर सन 2021 से लेकर के और आज 7 अप्रैल सन 2025 तक, अभी तक जो मैं लगातार साधना कर आ रहा हूं, वह साफ साफ सब बता रहा है कि एक ही दिशा में हम लोग चल रहे हैं,
कि स्वयं मैं कौन हूं। ना मैं उसमें कोई आसन कराया, ना प्राणायाम कराया, ना कोई योगिक क्रिया कराया, अन्य कोई कार्य नहीं कराया हूं। बस चेतना में रह करके हर चीज को देखने, जानने, समझने का प्रयास करने की कोशिश करा रहा हूं, ताकि वह स्वयं हो जाइए जो आप हैं। क्योंकि किसी चीज को जब तक नहीं जाने रहिए तब तक वो पहाड़ जैसा लगता है, भारी लगता है। लेकिन जब उसे जान लिया जाता है वह तिनके की तरह छोटा हो जाता है, हल्का हो जाता है। वही काम मैं आप लोगों को करा रहा हूं। जो मन की स्थितियां, परिस्थितियां आपको भयभीत करा रही हैं, क्योंकि उसे आप जाने नहीं, देखे नहीं, समझे नहीं और उस कार्य को करने चले हैं, तो भारी लगता है, दबाव महसूस होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, दुख होता है। ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान सहन करने में अक्षमता जाहिर होती है, क्षमता नहीं आ पाती। इसलिए ये काम जो हम करा रहे हैं उन दृढ़ संकल्पित साधकों के लिए जो स्वयं को जानना चाहते हैं, और यह स्वयं को जानने वाले बहुत कम हैं। जैसे हमने कई बार उदाहरण दिया है, बाराबंकी जिले में जो हमारे संत हुए हैं सदगुरु विशाल साहेब, उन्होंने जिक्र किया है कि एक राजा अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाते हैं कि जो मेरे पास तक आ जाएगा मैं उसे अपना राजपाट दे दूंगा, और राजपाट दे करके मैं जंगल में भजन करने चला जाऊंगा। अब ये बात जैसे ही समाज में प्रस्तुतिकरण की जाती है, वैसे ही समाज में एक नई जागृति आती है कि राजा कहीं पागल तो नहीं हो गया। लेकिन जब लगातार काम हो रहा है, लगातार उस पर ढिंढोरा पिटवाया जा रहा है, लोगों में जागृति दी जा रही है, तो लोग चलने भी लगे। लेकिन राजा बड़ा चतुर था, अपने महल के चारों दिशाओं में, ये 3 किलोमीटर, एक कोस का मतलब 3 किलोमीटर की दूरी तक जितना भी संसाधन उसके पास था वह सभी संसाधनों को फ्री कर दिया था कि कोई भी साधक यहां से गुजरे तो इनका उपयोग कर सकता है। लेकिन नियम यह है कि जैसे किसी वस्तु को, व्यक्ति को, स्थान को या खाने पीने की किसी चीजों को देख छुएगा तो वह उस यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाएगा जो यात्रा राजा तक पहुंचाती। इसलिए किसी भी वस्तु को छूने, अगर राजा तक पहुंचना है तो आपको किसी वस्तु को छूना नहीं होगा, देखना नहीं होगा, खाना नहीं होगा, चखना नहीं होगा, भोग नहीं करना होगा, तब वो राजा तक आप पहुंच सकते हो। लेकिन जब मन में उत्पन्न, जैसे आप उस एक कोस के अंदर आपने प्रवेश किया, महल के चारों तरफ जो गेट बना हुआ था, उस गेट में जैसे प्रवेश कर रहे हो तो नाक सुगंध सुगंध चीजें सूंघ करके बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आंख जलेबी छनता हुआ देख रहा है, समोसा देख रहा है। आज का दौर अगर है तो पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, तमाम चीजें दिख रही है। आदमी उसी में उलझ जाता है, खीर पूड़ी खाने में लग जाता है, रजाई ओढ़ने में लग जाता है, गद्दा पे सोने में लग जाता है, साहेब साहेब, महाराज महाराज कहने में लग जाता है, बस उसी में उलझ जाता है। आया था क्या करने और कर क्या रहा है। आखिर में कोई पहुंचा एक कई साल बाद, 4-5 साल बाद, और प्रतिदिन ये कार्य हो रहा है 5 साल तक। अब समझिए, ऐसे ही हमारी आपकी दशा है। हम चले तो हैं स्वयं को जानने गुरुओं के पास, पता चला गुरु जी के पास जो लोग आते हैं उनको महाराज महाराज कहते हैं, और उनके सानिध्य में मैं रहता हूं, मुझे भी लोग महाराज महाराज कहने लगे, खीर पूड़ी खिलाने लगे, वस्त्र देने लगे, दक्षिणा दान देने लगे, खेत बाड़ी जमीन जायदाद मिलने लगा। अब उसी में उलझ गए। आए थे हम स्वयं को जानने, और पता क्या चला, स्वयं को भूल गए जानना,
और बाह्य वस्तुओं में आकर्षित हो गए और उसी में फिर उलझ करके रह गए। तो जो हमारी पहले की कठिनाइयां थी वो कठिनाई हमारी दूर हुई नहीं, और वर्तमान समय में मैं जैसा पहले था वैसे का वैसे ही रह गया। क्योंकि ये जो वर्तमान में स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं यह स्थिर रहती नहीं। जब स्थिर रहती नहीं तब क्या होता है? तब वही होता है जो आप नहीं चाहते हो। आप कष्ट नहीं चाहते हो लेकिन कष्ट मिलता है। इसलिए साधकों से मेरा नम्र निवेदन है कि प्रत्येक क्षण ये मानव शरीर का सदुपयोग करिए और 24 घंटे लगातार अपने श्वास को देखने का काम करिए। 24 घंटे तक लगातार जब आप अपने श्वास को देखना प्रारंभ कर दोगे, उसके बाद की जो स्थिति परिस्थिति आएगी वो हम बताते रहेंगे आपको। अपने वैसे मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ, यूट्यूब पर हमारा पड़ा हुआ है, उसी से आपका सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा। लेकिन अगर नाम समझ में आए तो मैंने उस पर अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा है। उस मोबाइल नंबर पर या यूट्यूब पर आप कमेंट भी कर देंगे तो मैं अपना नंबर वहां भेज दूंगा। आप साक्षात मुझसे बात करके अपने मन का शंका दूर कर लीजिए। क्योंकि लिखने से या साक्षात बात करने से दोनों में फर्क पड़ता है। फर्क इतना पड़ जाता है कि शब्द में आंख से पढ़ेगा तो शब्द में उलझ जाएगा, लेकिन जब कान सुनता है तो शब्द का कई तरह के शब्द उसमें यूज मैंने प्रयोग करके बता दिया जाता है, तो चित्त मन प्रसन्न हो जाता है। आगे की सारी स्थितियां परिस्थितियां बदल जाती हैं। इसलिए साधकों से निवेदन है कि वह साधना करें स्वयं को जानने के लिए, बाह्य सिद्धि प्राप्त ना करें। बाह्य सिद्धि भी प्राप्त कर लेंगे तो शरीर तक ही सीमित है। अगर आपको कोई सिद्धि के द्वारा मान प्रतिष्ठा मिल भी जाता है, पद प्रतिष्ठा भी मिल जाता है, कुछ भी मिल जाता है, तो सिर्फ शरीर तक सीमित है। जब तक इस शरीर में आप हो तब तक उसका उपभोग कर सकते हो, लेकिन शरीर मिटा नहीं, पुनः आपको शरीर धारण करना होगा। तो जिससे जो कुछ लिए हो अच्छा बुरा वह पुनः लौटाने के लिए आपको उसी तरह से जाना होगा। तो जब जन्म लोगे ही तो दुख के घर में आओगे, क्योंकि शरीर ही दुख का घर है। इसलिए शरीर से ही हमें मुक्त होना है। तो शरीर से मुक्त होने के लिए जो साधन संसाधन हमारे वेदों में उपनिषदों में हमारे ऋषियों ने रिसर्च करके हमें दी है उसे पालन करिए और धीरे धीरे अपने आप को परिमार्जित करिए। और मैं जो हूं उसे धीरे धीरे जानकर समझकर देखकर वही हो जाइए, और कुछ करना नहीं।